जी तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड जय हिंद एवरीवन। सो आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आवर सम सीडीएस का कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रायंगल एरिया एंड हाउ इट इज रेशियो से कैसे ये रिलेशंस होल्ड करता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इसको बोले दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी, अ लाइन इज ड्रॉन टू द बेस, से एग्जांपल ये डी है, राइट। अब यहाँ पे रेशियो जो दिया गया है दैट इज माई बी डी अपॉन डी सी, दैट इज माई ए इज टू बी रेशियोस। यहाँ पे जो बी डी इज टू डी सी वो कितना है, दैट इज माई ए इज टू बी, राइट। सो यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द बेस रेशियोज रिलेशन। अगर ये बेस डिवाइड हो रहा है इन द रेशियोज ए इज टू बी, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का भी जो डिविजन्स होगा रिलेटेड टू द एरिया, ये अगर हम इसका अगर हम एरिया का बात करें तो इसका भी एरिया जो डिवाइड होगा दैट विल बी बाई इन ए रेशियोज। और अगर हम ये ट्रायंगल का बात करें दैट इज माई ए डी से, इसका जो एरिया डिवाइडिंग होगा दैट विल बी इन बाय रेशियोज ऑफ बी पार्ट। सो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड होप यू आर गोइंग टू गेट सम good concept regarding this. Stay with the video and we are going to start from the zero to the advanced level within 10 to 15 minutes regarding this concept. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या कि that is my area of triangle ABD upon area of triangle ADC. These ratios will be सेम अकॉर्डिंग टू देयर बेस। वो बेस वाला पार्ट से ही क्या हो जाएगा, उसका रेशियोज डिवाइड होगा और इसका बेस का रेशियोज क्या था, दैट विल वाज माय एज टू बी। अब एक बात को समझना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। अगर हम इसका प्रूफ का बात करें, से एग्जांपल हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन, अगर हम बस अभी बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, दिस इज सिंपली माई हाफ इनटू बेस। और अगर ए बी डी का बात किया जाए तो इसका बेस क्या हो रहा है, दिस इज माई बी डी बेस इनटू हाइट। और यहाँ पे हाइट हम बोल रहे हैं एग्जांपल दिस इज माई एच। ठीक है, इसका हाइट क्या है, एच है। ये मेरा पहला रिलेशन रहा। ये अगर ए बी सी ट्रायंगल का देखा जाए तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हाइट। अगर हम हाइट का यहाँ पे चर्चा करें तो हाइट का डेफिनेशंस क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द बेस। वर्टेक्स और बेस का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है दिस इज बेसिकली माय हाइट। तो ये दोनों का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा दिस विल बी माय हाइट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, व्हाट विल बी माई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, सिमिलरली वही होगा हाफ इनटू एडीसी का बेस क्या है, दिस इज माई डीसी इनटू यहाँ पे भी जो हाइट होगा दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द सेम हाइट एज पहले वाला ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दोनों का जो वर्टेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, और दोनों का जो बेस है वो क्या है, दोनों का बेस यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज माई सिमिलर बेस। तो दोनों का जो हाइट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर हम पहला इक्वेशंस और दूसरा इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हाफ हाफ रेशियोस पार्ट कैंसल आउट, और हाइट सिमिलर है तो सॉरी सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और यहां से हम लोग का ये रिलेशन निकल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर बेस। तो दिस इज द बेसिक थिंग विच वी हैव स्टडीड, विच वी हैव नोन इन 10th स्टैंडर्ड। बट अगर हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेटिव लेवल पे तो हाउ टू सी दिस पार्ट, अब हम लोग इस और आगे इसको देख रहे हैं। सपोज दिस इज माई ट्रायंगल। अब बोलते जाना कैसे होगा, यहाँ पे ए बी सी, तो वो तो कॉन्सेप्ट हम लोग जान गए यहाँ पे, राइट। और दिस इज माई डी, यहाँ पे जो रेशियोज है सपोज दिस इज माई 2:5। ओवरऑल जो ट्रायंगल हो रहा है यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को यहाँ पे 70 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड, अब निकालना क्या है भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, व्हाट विल बी माई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। आराम से बस रेशियोज के तरफ से इस क्वेश्चंस को देखो एंड यू आर गोइंग टू गेट अ
गुड क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओवरऑल ट्रायंगल जो यहाँ पे बात किया जा रहा है वो कितना है, रेशियोज इसका 70। हमको निकालना है कि ए बी डी ये जो स्मॉलर पार्ट है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका रेशियोज सॉरी इसका एरिया क्या होगा। तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि जो एरिया डिवाइड होगा इस केस में दैट विल बी डिवाइडेड, कैसे डिवाइड होगा, अकॉर्डिंग टू देयर बेस। मतलब यहाँ पे ए बी डी जो रेशियोज होगा दैट विल बी 2 रेशियोज, और यहाँ पे जो ए डी सी रेशियोज बनाएगा वो कितना रेशियोज बनाएगा, 5 रेशियोज। अगर हम यहाँ पे बात को समझे और अच्छा से इस चीज को फिगर को देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आ रहा है वो कितना रेशियोज बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, दिस इज द ए बी डी, मतलब यहाँ पे 2 पार्ट और यहाँ पे कितना है 7 पार्ट। तो टोटल कितना पार्ट बना रहा है, तो 7 रेशियोज में ये ओवरऑल बना रहा है ए बी सी। ठीक है, 7 रेशियोज को ओवरऑल जो वैल्यू है वो मेरा कितना है, दिस इज माई बेसिकली 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का जो रेशियोज है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इसका जो रेशियोज है वो कितना रेशियोज आ रहा है, बस 2 रेशियोज आ रहा है। तो इसका 2 रेशियोज का वैल्यू क्या होगा, तो अगर 7 रेशियोज का वैल्यू 70 है, मतलब 7 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, दैट इज गोइंग टू बी माई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आराम से आप बता सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा। तो व्हाट विल बी माई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेशियोज है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है तो यू हैव टू अप्लाई दिस कंसेप्ट रिगार्डिंग रेशियोज। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर एडवांस लेवल, और थोड़ा सा इस फिगर का लेवल पे देखा जाए, एंड वी हैव टू डील एवरीथिंग विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। से एग्जाम्पल, अब मेरा फिगर जो है कुछ इस टाइप का हो गया, ए बी सी और एक लाइन ड्रॉ हुआ, दिस इज माई डी ई। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियोज है, एग्जांपल दिस इज माई ए इज टू बी पार्ट, और यहाँ पे ए ई जो बन रहा है दिस इज माई सी, और यहाँ पे ई सी जो हो रहा है वो मेरा कितना रेशियोज है, एक सेकेंड, दिस रेशियोज इज ऑफ माई सी हो गया, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अरे डी रेशियो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए डी इज टू बी डी, रेशियोज क्या है, दैट इज माई ए इज टू बी। अगर हम बात करें ए ई इज टू ई सी, ये दोनों का रेशियोज क्या है, सो दिस इज माई सी इज टू डी, राइट। अब हम लोग को रिलेशन स्टेब्लिश करना है, व्हाट इज माई रिलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आराम समझना, ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस मैटर को समझ गया देन यू आर गोइंग टू सॉल्व टफ क्वेश्चन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आराम से इस चीज को देखना है, ए डी ई कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, ए डी ई अगर हम देखें तो दिस इज माई स्मॉलर पार्ट, ये वाला पार्ट, और ए बी सी मतलब पूरा ओवरऑल बिग ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आराम से देखो, अगर ए डी का बात किया जाए तो इसका वर्टेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो ये जो ए डी ई मेरा ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला पार्ट, ये कितना इसका जो, अगर हम पहले इस तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना पार्ट कंटेन कर रहा है, तो ये कितना पार्ट कंटेन किया, ए पार्ट। आउट ऑफ तो अगर हम सेम बेस पर बात करें तो यहाँ पे आउट ऑफ कितना पार्ट हो गया यहाँ पे, तो ओवरऑल ये जो ए बी कंटेन हो रहा है वो कितना रेशियोज बना रहा है, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, ए है, मतलब इसका ओवरऑल रेशियोज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। मतलब ये ए पार्ट कंटेन कर रहा है आउट ऑफ कितना, दिस इज माई ए प्लस बी पार्ट। तो ये पहला हो गया N2। अभी तो सिर्फ इधर से हम लोग देखें, तो इस तरफ से भी तो हम लोग को देखना है, तो इस तरफ अगर हम लोग बात करें तो ए डी जो स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा है वो इधर कितना रेशियोज कंटेन कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू कंटेन सी रेशियोज आउट ऑफ कितना, तो आउट ऑफ ए सी ओवरऑल रेशियोज कितना बन रहे हैं यहाँ पे, तो सी प्लस डी पार्ट। बस ये करना है, बस ये करना है, एंड फॉर श्योर यहाँ से दोनों जो रेशियोज निकल कर आएगा, दिस रेशियोज इज गोइंग टू गिव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेट्स डील विद सम क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, सपोज दिस ABC, ये ट्रायंगल रहा, यहाँ पे DE। ठीक है, सपोज दिस इज माई 2:3 पार्ट, और यहाँ पे जो बन रहा है से एग्जाम्पल 4:7 पार्ट। ठीक है, 4:7 पार्ट। अब रेशियोज बताना है कितना होगा, सपोज दिस इज माई 4:7 पार्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया, आराम से बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल
DE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकल कर आएगा। ठीक है, टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व एंड फॉर श्योर यू आर गोइंग टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस। तो अब आराम से देखो, एडी यानी क्या, ये स्मॉलर पार्ट का अगर हम स्टार्ट करें, कोई एक तरफ से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करें तो ये कितना एडी कंटेन कर रहा है, तो इट इज कंटेनिंग 3 पार्ट आउट ऑफ कितना, तो आउट ऑफ टोटल, और टोटल कितना हो रहा है 3 + 2 दैट इज माय 5 पार्ट इनटू। अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एडीई में ये कितना पार्ट बेस कंटेन किया, तो इट इज गोइंग टू कंटेन 4 पार्ट आउट ऑफ कितना, तो टोटल कितना हो रहा है, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। मतलब बेसिकली ये कितना हुआ, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 3 जा 12 एंड 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। So this is the area of triangle ADE upon area of triangle ABC। इस चीज को और थोड़ा विजुलाइज करके आराम से ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है वो मेरा कितना पार्ट कंटेन कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू कंटेन कितना पार्ट कंटेन कर रहा है, 12 पार्ट, 12 पार्ट्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना पार्ट, ओवरऑल कितना पार्ट मेरा ये कंटेन कर रहा है, तो कितना पार्ट कंटेन किया, दिस इज गोइंग टू कंटेन माय 55 पार्ट्स। ठीक है, रेशियोज का अगर टर्म में हम बात करें, अब अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल देखें, सो दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल दैट इज माय DECB। ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे नजर आ रहा है, अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई, तो क्वाड्रिलेटरल अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, सो बेसिकली आई कैन राइट वन थिंग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसमें जब अगर हम लोग क्वाड को जोड़ दे रहे हैं दैट इज माय क्वाड DECB। ठीक है, जब दोनों जुटेगा तो बेसिक बात है एरिया किसका बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ADE का पार्ट कितना कंटेन कर रहा है, दिस इज गोइंग टू कंटेन में 12 पार्ट, क्वाड्रिलेटरल निकालना है इज इक्वल टू, और ये ओवरऑल पार्ट मेरा कितना था 55। मतलब यहाँ पे जो क्वाड का जो रेशियोज निकल कर आएगा, व्हाट विल बी माय क्वाड का रेशियोज, तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आएगा दिस विल बी माय 55 माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा 55 माइनस 10 45, और 2 कम हो गया दैट इज माय 43 पार्ट्स। तो 43 पार्ट्स मेरा क्या बन रहा है, दिस इज माय quadrilateral। A very beautiful concept, try to implement this in your questions, for sure you are going to get the benefit। Stay tuned, we will come with more such clarity। ठीक है, till then keep watching our video and Jai Hind everyone।